नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जिस तरीके से मालवा मेवाड़ में बीती रात को जो तेज हवाओं के साथ बर्फबारी हुई हल्की, उसके चलते अफीम की फसल में भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त अफीम किसान हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बात करेंगे। उनकी अफीम की फसल पे भी जो है पाला गिरने की संभावना के चलते अफीम की फसल के पौधों पर बर्फ जमी है। उनसे बात करेंगे। सुबह खेत पहुंचे थे, उसके बाद किस तरह की स्थिति अफीम के पौधे की थी। राकेश जी, बताइए किस तरह की स्थिति आपके खेत पर, अफीम के खेत पर पौधे की स्थिति किस तरह की थी? नमस्कार नवीन भैया। निश्चित रूप से वॉइस ऑफ एमपी की जो टीम है वो लगातार किसानों के हितों के लिए मांग उठाती है। निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। नवीन भैया, विगत 2 दिन से उत्तर भारत की ओर से जो सर्द हवाओं का जो दौर चला है, जो ठंडी हवाएं चली है, उससे अपने क्षेत्र में भी तापमान में अत्यधिक कमी हुई है, जिसके फलस्वरूप आज रात्रि में करीब 5 डिग्री सेल्सियस के आस तापमान रहा है, जिसकी वजह से अफीम सहित सभी फसलों में काफी नुकसान हुआ है। राकेश जी, अगर बात की जाए तो इसके जिस तरह का आपने बात कही है, सभी फसलों में नुकसान हुआ है। खासकर अगर अफीम की फसल की बात की जाए तो एक किसान अपने बेटे की तरह इसे पालता है और उस पर निर्भर रहता है। तो क्या माने कि अफीम की फसल में किस तरह की नुकसान अगर हो सकता है? जिस तरह की आपने बात कही है कि सभी फसलों में नुकसान हुआ और हल्की बर्फ जमी, जिस तरह का आपने खुद ने जो है अपने सोशल अकाउंट पे वीडियो डाले, बर्फ की बाल्टी डाली, बर्फ जमती हुई दिख रही थी। तो क्या माने कितना नुकसान हो सकता है? देखिए नवीन भैया, अफीम की फसल आपने बताया कि एक छोटे बच्चे की तरह अफीम को देखभाल करना पड़ती है। उसके अंकुरण से लगा करके जो लूनी चीनी होती है, तोड़े जाते हैं, वहां तक की जो मेहनत काफी लगती है। और ये प्रकृति के कहीं ना कहीं ये किसानों के ऊपर बेरुखी रही है। अफीम की फसल में जहाँ फूल की अवस्था है, जहाँ घोलों की अवस्था है और जहाँ पे कुछ जोड़े बन गए हैं, निश्चित रूप से उनमें 100% नुकसान होगा। जो फसल छोटी है, जहाँ पे फूल नहीं आए हैं, जहाँ गोले नहीं आए हैं, वहां पर पुनः पुटन की संभावना बनेगी। किंतु जहाँ पर गोले बन चुके हैं, जहाँ पर फूलों की जहाँ कतार कह सकते हैं और जहाँ पे डोरे बन गए हैं, निश्चित रूप से उनमें काफी नुकसान हुआ है और पत्ते भी मुरझा गए हैं। जी नवीन। राकेश जी, अगर बात की जाए तो आप अफीम किसान कैसे इस फसल को बचाया जा सकता है और प्राकृतिक आपदा से किस तरीके से, आप किस तरीके से बताएंगे किस तरह किसान जो इस फसल को बचा सकते हैं? देखिए नवीन भैया, इसके लिए कोई अत्यधिक तापमान डाउन होने पर, तापमान कम होने पर उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। किंतु कुछ सावधानी अपन बरत सकते हैं। जैसे कि रात को हमें लगता है कि आज सर्द हवा चल रही है, तापमान अपन सभी देखते ही हैं इंटरनेट के माध्यम से कि आज तापमान रात में कितना रहेगा, करीब 5 या 6 डिग्री के आसपास रहेगा, तो निश्चित रूप से पाला पड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए अपन प्रारंभिक प्रयास ये कर सकते हैं कि जो अपने पास अगर पानी की उपलब्धता है तो हल्की सिंचाई हम कर दें। रात के वक्त में सिंचाई करेंगे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि रात के वक्त में जो पानी की जो गर्मी रहेगी, निश्चित रूप से उससे नुकसान नहीं होगा। या अपने खेत के आसपास अपन धुआं लगाते हैं, कृषि विभाग भी उसकी अनुशंसा करता है, तो उसके आसपास में मेड़ के आसपास धुआं लगाएं, अपन धुआं करें और वो धुआं ऐसा करें कि प्रातः काल तक, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर ये 4 बजे के बाद में, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में अत्यधिक नुकसान होता है। तो प्रातः काल के अवसर पर समय पर अपन अगर धुआं करेंगे या सिंचाई, हल्की सिंचाई करेंगे मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से अपन फसल को कई हद तक बचा सकते हैं। और अफीम के अलावा जो फसलें नुकसान हुआ है, उसमें सर्वाधिक नुकसान जो है वो धनिया की फसल में प्रतीत होता है। और धनिये में आज आप देखेंगे, अभी धनिया के खेत के पास से भी निकलेंगे अपन तो भी धनिया की खुशबू आती है। इसका मतलब उसमें 100% नुकसान हुआ है। जो फूल है, जो कलियां हैं, जो डोरियां बन चुकी थी, वो पूरी तरह से जल के स्वाह हो गई है। जी नवीन भैया। राकेश जी, अगर बात की जाए तो खासकर अफीम की फसल की बात की जाए तो इस पर किस तरह के सरकारों का प्रावधान है? क्या मुआवजा मिलता है? इस पर किस तरह की सरकार राहत दे सकती है अगर इस फसल में अगर नुकसान होता है तो? जी, इसका तो कोई प्रावधान जैसा तो इसमें कुछ है नहीं है। अगर लगता है किसान भाई को कि अपनी फसल को ज्यादा नुकसान हो गया तो विभाग की देखरेख में उसको हटवा सकता है, अपलोडिंग करा सकता है। किंतु मैं आपके माध्यम से ये मांग सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा में जब किसान की फसल पक्के तैयार हो गई है, उस स्थिति में अगर अपन कीड़ा नहीं लगा पाएंगे तो अभी तक जो अपने व्यय किया है, तो कहीं ना कहीं किसान को और खास करके अफीम किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। निश्चित रूप से किसान के जो अभी तक जो नुकसान हुआ है, उसकी नुकसान की भरपाई किसान कई हद तक कर सकेंगे। तो ये एक आपके माध्यम से वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से ये आह्वान करता हूँ कि अफीम के फसल में जो नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा से, चाहे वो ओलावृष्टि से हो, चाहे वो पाले से हो, या चाहे कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, उसके लिए किसानों को राहत या मुआवजे की व्यवस्था करना चाहिए।
तो ये थे राकेश पाटीदार मनासा से अफीम किसान थे जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे। किस तरीके से बीती रात जो जिस तरह के मौसम पलटा है उसके बाद अफीम की फसल के साथ अन्य फसलों में भारी नुकसान हुआ है। खासकर अगर बात किया जाए तो अफीम की फसल एक महत्वपूर्ण फसल होती है, किसान इसे अपने बेटे की तरह पालता है और इसमें एक नुकसान ही देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात किया है तो इसमें मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। इसे लेकर भी राकेश जी ने एक बड़ी बात कही है कि सरकार से आह्वान करते हैं, मांग करते हैं कि इसमें मुआवजे का प्रावधान लाया जाए ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी राहत मिल सके। धन्यवाद आपका राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भैया।